स्टार्ट। वृद्धावस्था जीवन की वह संध्या है जब मनुष्य को सबसे अधिक सहारे, अपनत्व और सम्मान की आवश्यकता होती है। यह वह समय होता है जब थका हुआ शरीर विश्राम चाहता है और मन अपने ही लोगों के बीच सुरक्षा का एहसास खोजता है। मगर विडंबना यह है कि जिस उम्र में माता पिता को अपने बच्चों के स्नेह और साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसी समय वे अक्सर उपेक्षा, अकेलेपन और भावनात्मक पीड़ा का सामना करने को मजबूर हो जाते हैं। एक समय संयुक्त परिवार भारतीय समाज की पहचान हुआ करता था। घर का कोई भी निर्णय बुजुर्गों की सलाह के बिना पूरा नहीं माना जाता था। उनके अनुभव को परिवार की धरोहर समझा जाता था। किसी भी कार्य की शुरुआत उनके आशीर्वाद से होती थी। बुजुर्ग परिवार की जड़ों के समान होते थे, मजबूत, स्थिर और मार्गदर्शक। मगर बदलते समय और सामाजिक मूल्यों में आई गिरावट ने रिश्तों की गर्माहट को जैसे ठंडा कर दिया है। एकल परिवारों के बढ़ते चलन और रोजगार की तलाश में शहरों की और युवाओं के पलायन ने बुजुर्गों को अपने हाल पर छोड़ दिया है। कई वृद्ध माता पिता गांवों या पुराने घरों में अकेले रह जाते हैं। पैरा। तकनीकी संसाधनों ने ज्ञान के द्वार तो खोल दिए हैं, लेकिन मानवीय संबंधों की गहराई सोख ली है। युवा वर्ग को जानकारियां तो रहती हैं, पर भावनात्मक रूप से वह शून्य है। यह आधुनिक समाज की एक गंभीर व्याधि की ओर इशारा करता है। दूसरी ओर इंटरनेट और सोशल मीडिया के कारण युवा पीढ़ी सूचना के अतिरेक का शिकार है। उनके पास हर विषय पर डेटा है, लेकिन उसको संवेदना में बदलने का समय नहीं है। वही भौतिक उपस्थिति की जगह इमोजी और मैसेज ने ले ली है। इससे स्पर्श और स्वर की वह गर्माहट खत्म हो गई है जो रिश्तों को जोड़ती है। एक नुकसान यह भी हुआ है कि जब मस्तिष्क केवल दूसरों द्वारा परोसी गई जानकारी को ही ग्रहण करने में लगा रहता है, तो मौलिक सोच और सृजनात्मक क्षमता कुंद होने लगती है। युवाओं को उपदेश से नहीं सुधारा जा सकता, वहीं संवाद का संकट भी गहरा रहा है। आज की पीढ़ी क्या महसूस कर रही है, यह सुनने वालों की अब कमी है। पैरा। रक्षा की कड़ियाँ। सचमुच यह चिंता का विषय है कि जनवरी के पहले पखवाड़े में ही 800 से अधिक लोग दिल्ली से लापता हो गए। इसकी खोज खबर लेने वाली कोई एजेंसी सक्रिय नहीं है। हर स्तर पर लापरवाही दिखती है। चिंता की बात यह है कि लापता होने वालों में ज़्यादातर महिलाएं, लड़कियां और बच्चे हैं। ऐसे में इसे गंभीरता से लेना होगा। बहरहाल सरकार के पास इस संबंध में सिर्फ अधिकृत आंकड़े ही नहीं होने चाहिए, बल्कि इसकी खोजबीन के प्रयास भी दिखना चाहिए। दुर्भाग्य से कार्य संस्कृत ऐसी हो गई है कि पुलिस और प्रशासन के स्तर पर कोई जिम्मेदारी नहीं दिखती है। संज्ञान तब लिया जाता है जब न्यायालय का कोई निर्णय आता है। सवाल है कि इतने गंभीर मामलों में चुप्पी क्यों बनी रहती है।
सरकारें कभी इस दल की तो कभी उस दल की, लेकिन कार्य संस्कृति एक समान रहती है। ऐसे में जनता ठगी महसूस करती है। पैरा। आज जब विश्व कई संघर्षों और युद्ध की आग में झुलस रहा है, तो भारत की कूटनीतिक संतुलन, संवाद और रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित दिखाई देती है। चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो या पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, भारत ने किसी ऐसे खेमे में खुलकर खड़े होने की बजाय शांति और वार्ता को प्राथमिकता दी है। भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता की नीति के तहत ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाता है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत युद्ध विराम, मानवीय सहायता और कूटनीतिक समाधान की वकालत करता रहा है। वैश्विक संघर्षों के बीच भारत न तो तटस्थ है और न ही किसी का पक्षकार, बल्कि एक जिम्मेदार और संतुलित शक्ति के रूप में उभर रहा है। पैरा। उच्चतम न्यायालयों ने गंभीर आपराधिक मामलों में पीड़ितों को अधिक मुआवजा देने और दोषियों की सजा को मनमाने ढंग से एवं यांत्रिक रूप से कम करने के अदालतों के हालिया चलन पर मंगलवार को नाखुशी जाहिर की। शीर्ष अदालत ने इसे एक खतरनाक प्रवृत्ति करार दिया जो समाज को गलत संदेश दे रही है कि अपराधी केवल पैसे देकर खुद को दोष मुक्त कर सकते हैं। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने कहा कि सजा का मकसद एक असरदार निवारक प्रभाव कायम करना है, ताकि भविष्य में उसी तरह के अपराधों या कृत्यों की रोकथाम की जा सके। पीठ ने कहा कि सजा देते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह बहुत कठोर न हो, लेकिन साथ ही इतनी नरमी भी न हो कि उसका निवारक प्रभाव कम हो जाए।